दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका एक्चुअल जो प्रोसेस है वो जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 18 साल से 45 साल के बीच में हो, अगर आपने +2 करा है या फिर ग्रेजुएशन करा है, तो 8,501 टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जल्दी अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका किस तरीके से है वो समझेंगे और जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन किस तरीके से होता है उसे जानेंगे। इसके अलावा अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल साइट पे, इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप बनाओगे, उन सभी के ऊपर में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, देखो जो यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी गई है वो दो तरह की पोस्ट निकलने वाली है। एक है क्लर्क स्टाफ की और दूसरा है अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की। टोटल वैकेंसी 8,501 है। अब इस 8,501 में अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो 4,001 है और क्लर्क स्टाफ की वैकेंसी 4,500 है। एज लिमिट 18 से 45 साल तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लर्क स्टाफ के लिए 12th पास की है। अगर आप अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि ग्रेजुएशन आपने करा हो। एप्लीकेशन डेट जो है जुलाई में स्टार्ट होगा। ऑफिशियल साइट जो है, कौन सा साइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, तो cpwd.gov.in। ठीक है, कैसी जॉब है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज आपको पे करना है। अगर आप एससी, ईडब्ल्यूएस और विमेन कैंडिडेट हैं तो उस केस में फी एग्जेम्प्टेड है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। देखो सीपीडब्ल्यूडी जो है, सीपीडीडब्ल्यू जो रिक्रूटमेंट है, ये एक्चुअली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है ये। पोस्ट ग्रुप सी टाइप की यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी गई है और जो जॉब लोकेशन होगा ऑल ओवर इंडिया होगा। जैसा मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इस तरह की सारी अपडेट के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन करा हुआ है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड या इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी अपडेट है, इन सभी के बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। बाकी इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप अगर इसका प्रोफाइल समझोगे, सीपीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025 के अंदर जो डिफरेंट पोस्ट मेंशन करी गई है, इसका अगर जॉब प्रोफाइल समझोगे तो पहला जो है वो है क्लर्क स्टाफ। बेसिकली यहाँ पे आपको फाइल हो गया या जो ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं उसे मेंटेन करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे ऑफिस से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट काम होंगे आपको वो सभी चीजें देखनी पड़ेंगी। एक क्लर्क का जो काम होता है आपको वो सारा काम करना पड़ेगा। जो अकाउंट्स स्टाफ होता है, बेसिकली इसका जो काम होगा वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और लेजर में हेल्प करना होगा, बिल प्रिपेयर करना होगा, बजट और रिपोर्ट्स में हेल्प करना होगा, ऑडिट में हेल्प करना होगा। जो तीसरा जो सुपरवाइजर का यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है, तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क में सुपरवाइज करना और इसके अलावा जो स्टाफ परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसे मॉनिटर करना, ये दो मेन काम होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो अकाउंट्स और सुपरवाइजर के लिए जो सैलरी मेंशन करी गई है वो बेसिक पे जो है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए का है। पे लेवल 8 का यहाँ पे आपको सैलरी मिलता है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 47 वही सेम है, बेसिक पे जो है वही है। इसके अलावा आपको इसमें डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट और पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। सबको ऐड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टार्टिंग की सैलरी आपकी आएगी वो 70,000 के आसपास आएगी। क्लर्क स्टाफ जो है, इसका जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपए का है। लेवल 4 का आपको पे मिलेगा। ठीक है, और जो है अप्रोक्सीमेटली सारी फैसिलिटीज ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास बनेगी। ग्रोथ एंड प्रमोशन समझें तो जो क्लर्क स्टाफ होगा, इसका जो स्टार्टिंग का जो पोस्ट होगा वो होगा एलडीसी का, लोअर डिवीजन कलर का। इसके बाद आप यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन कलर के पोस्ट पे रिक्रूट होगे। उसके बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी।
अकाउंट्स स्टाफ जो है, इसका जो पहला जो पोस्ट होगा वो जूनियर अकाउंट का होगा। इसके बाद आप सीनियर अकाउंटेंट, देन अकाउंट्स ऑफिसर, देन सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो। जो सुपरवाइजर है, इसका स्टार्टिंग का जो पोस्ट होगा वो सुपरवाइजर का ही पोस्ट होता है। उसके बाद वो असिस्टेंट सुपरवाइजर, सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे रिक्रूट होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड देन चीफ इंजीनियरिंग की पोस्ट पे वो रिक्रूट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम है पहले। अगर आप इसे क्वालिफाई कर देते हो तो फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और अगर आप दोनों को क्वालिफाई कर लोगे तो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो रिटन एग्जाम है, इस रिटन एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे वो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 टॉपिक होगा। 50-50 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स भी 50-50 होगा। ड्यूरेशन कितना होने वाला है यहाँ पे? 2 घंटा, यानी 120 मिनट का होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो जो स्पीड होगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपको मेंटेन करना है। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का जो है आपका स्पीड होना चाहिए, जिसे आप मेंटेन करोगे। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट सिलेबस है। डिटेल सिलेबस जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश होगी उसके बाद मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।